नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं ग्वार, कपास, सेब और प्याज की। साथ ही जानेंगे दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोधपुर मंडी में 1000 रुपए उछलकर 7000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। पालमपुर मंडी में 14750 रुपए पर बिका सेब। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सेब से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में उठापटक देखने को मिली। पैदावार पर नजर डालें तो सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में तेजी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में 18 जनवरी को सेब का भाव रहा 4000 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 जनवरी को सेब 14,750 रुपए पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 18 जनवरी को सेब का भाव था 4,500 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते गुरुवार को सेब 5,000 रुपए पर बिका। शुक्रवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए पर बने रहे। राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 जनवरी को इसका भाव रहा 6,000 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 7,000 रुपए पर जा पहुंचे। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने सेब पर हमारी रिपोर्ट। अब हमारे साथ रवि जी आज स्टूडियो में ही मौजूद हैं, तो रवि जी से यहाँ पर सवाल बनता है कि बाजार भाव के बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से। देखिए, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, इस समय जो मार्केट की स्थिति है उसमें देखें तो इस समय भाव जो है वो काफ़ी सामान्य बने हुए हैं और थोड़ा सा गिरावट का रुख आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकता है। और फरवरी के सेकेंड वीक तक में अभी यहाँ पर दाम स्थिर या फिर थोड़े से गिरावट का रुख दिखा सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर निकल कर आती है तभी यहाँ पे दामों में तेजी होगी, अदरवाइज दाम अभी यहाँ पे सामान्य बने रहेंगे। तो जो जुड़े हुए हैं किसान सेब के व्यापार से, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, फिलहाल अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता है तो फिर आपको फरवरी तक अभी आपको स्टोर करना पड़ेगा और फरवरी के बाद ही आप मार्केट में मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं है तो धीरे धीरे करके मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल कर मुनाफा वसूली जरूर कर लें। चलिए ठीक है, आपकी बातों को ज़रूर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे। फिलहाल हम अब आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का।
राजकोट मंडी में 245 रुपए गिरा प्याज का भाव। लासलगांव मंडी में 1400 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। खरीफ कपास की पैदावार 3 लाख गांठ के पार। हलवद मंडी में 7000 रुपए रहा कपास का भाव। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। शुक्रवार को देश के ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1050 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 245 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 805 रुपए पर आ गया। जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 जनवरी को प्याज 2400 रुपए पर बिकी। प्याज के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 18 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1551 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदों में 151 रुपए की नरमी आई और भाव 1400 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही पुणे मंडी में 18 जनवरी को प्याज का भाव था 1300 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1300 रुपए पर बरकरार रहा। देश के दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो 19 जनवरी को पंजाब के लुधियाना मंडी में प्याज का भाव रहा 1800 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज 1400 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1590 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने हमारी प्याज पर रिपोर्ट, और अब हम यहाँ पर सीधे रवि जी से बात करते हैं। तो रवि जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, रिपोर्ट देखी हमने, उसमें 68 लाख टन की कमी का जिक्र किया गया है, तो आगे किस प्रकार के भाव रह सकते हैं? देखिए राहुल जी, पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो प्याज के दाम बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर नहीं देखने को मिले हैं, और चूंकि यहाँ पर पैदावार कम होने की आशंका है तो उसकी वजह से थोड़े से दाम यहाँ पर बढ़ते हुए से नज़र आ सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले 15 से 20 दिन तक दामों में थोड़ा एक सामान्य भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय पंजाब यूपी की मंडियों में थोड़ा स्टॉक की आवक काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो दाम यहाँ पर सीमित रहेंगे, लेकिन अगर मई जून तक बात की जाए तो दामों में 20% तक का उछाल देखने को मिल सकता है, या फिर ये कहें कि वो तेजी का माहौल यहाँ पर बन सकता है। तो ऐसे में स्टॉक के लिए क्या सलाह रहने वाली है? देखिए, अगर किसान भाई बहनों के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप अगर स्टोर करने की क्षमता है, आपके पास सुविधा है, कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आगे दामों में जो तेज़ी का रुख आने वाला है वो उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप मार्च या अप्रैल तक अगर आप रुकते हैं तो दामों में कम से कम आपको 8 से 18% तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं।
चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि समय अवधि जो बताई है उस पर ज़रूर आप ध्यान दें। फिलहाल हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तिल की। राजस्थान की कोटा मंडी में तिल का भाव रहा 13,500 रुपये। लालसोट मंडी में भाव रहा 13,100 रुपये। गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 12,650 रुपये और धोराजी मंडी में भाव रहा 13,780 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं मूंगफली की। तो गुजरात की जसदड़ मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,375 रुपये। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। धोराजी मंडी में भाव रहा 6,330 रुपये और राजकोट मंडी में भाव रहा 6,175 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। अब चूंकि हम बाजरे की बात कर रहे हैं तो इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नज़र डालते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में जो भाव है उनमें उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,483 रुपये प्रति क्विंटल था। जनवरी महीने के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 10 रुपये चढ़कर 2,493 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 238 रुपये उछलकर 2,730 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ बाजरे के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 369 रुपये लुढ़क कर 2,361 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के अनुसार जनवरी महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,270 रुपये। 6 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपये की नरमी आई और भाव 2,260 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। 12 जनवरी को यहाँ बाजरे के भाव 10 रुपये लुढ़क कर और भाव 2,250 रुपये पर आ गया। 19 जनवरी की बात करें तो यहाँ बाजरे के भाव में 20 रुपये की तेजी आई और भाव वापस 2,270 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,866 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 75 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,791 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजार भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनकी राय जानते हैं।
रवि जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आगे किस ओर जा सकता है बाजार? देखिए, इस समय आवक को देखते हुए और जिस तरीके से यूपी या अदर मंडियों में देखें तो काफ़ी अच्छी आवक यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव की संभावना नहीं दिख रही है। आने वाले 1 से 2 हफ्तों में भाव जो है वो एक सामान्य अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसान भाई बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर डिमांड के हिसाब से देखी जाए तो मुझे लगता है कि मई और जून के महीने तक आपको जो है वो वापस से एक तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। तब तक अभी दामों में एक स्थिरता का दौर बना रहेगा। चलिए ठीक है, आपकी बात हमारे दर्शक ज़रूर ध्यान से सुन रहे होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ज्वार की। बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में जो भाव है उनमें उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,710 रुपये प्रति क्विंटल था। जनवरी महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में नरमी आई और भाव 95 रुपये लुढ़क कर 3,615 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 193 रुपये लुढ़क कर 3,422 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। बात जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते की करें तो यहाँ ज्वार के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 37 रुपये चढ़कर 3,459 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक रही। एगमार्क नेट के अनुसार जनवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 4,425 रुपये। 6 जनवरी को इसके सौदों में 25 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 4,400 रुपये। 12 जनवरी को यहाँ ज्वार के भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 150 रुपये लुढ़क कर 4,250 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 19 जनवरी की बात करें तो यहाँ ज्वार के भाव में 50 रुपये की भारी तेजी आई और भाव 4,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,714 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 215 रुपये की तेजी आई और भाव 3,929 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानते हैं। रवि जी से एक बार बात करते हैं। तो ज्वार की अभी हमने यहाँ पर बात की, आपने उतार चढ़ाव भी देखे पिछले 2-3 महीने के, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, फिलहाल अभी डेटा को अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें, डिमांड और सप्लाई को समझें, तो मुझे लगता है कि इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का रुख और बनता हुआ नजर आएगा और दाम अगले महीने तक 5% तक की तेजी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जो डिमांड और सप्लाई को समझते हैं तो उसको देखते हुए एक बार यहाँ पर ज्वार के दामों में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपकी बात ज़रूर हम ध्यान से सुनेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे ग्वार और कपास का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है। अब बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सुस्त बनी हुई है। 19 जनवरी को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की रापर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,950 रुपये। हलवद मंडी में भाव रहा 4,750 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार 4,992 रुपये पर बिकी, जबकि जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,020 रुपये पर हुए। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,56,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात
2,53,000 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये देखिए आपने हमारी एक रिपोर्ट। रवि जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आगे बाजार का क्या भाव रह सकता है? देखिए फिलहाल अभी ग्वार की अगर डिमांड की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कम दिखाई देती है और किसान भाई बहनों के लिए थोड़ा सा रुकने का वक्त है। दामों में यहाँ से 10% तक की गिरावट और बढ़ सकती है। पीछे आपने वीक ऑन वीक बेसिस पे इसके दामों में गिरावट का ट्रेंड देखा है और अभी भी जो हालात हैं उसमें 8 से 10% तक की गिरावट आने वाले महीने में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अभी मंडी का रुख करने से पहले एक बार और आपको फिर से डीडी किसान पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वो मौका नहीं है कि आप मंडी का रुख करें। थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड अभी और गहरा सकता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब बातें आपके लिए सहायक हो सकती हैं। बहरहाल हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की हलवद मंडी में 5,700 रुपये रहा अरंडी का भाव। राजकोट मंडी में भाव रहा 5,620 रुपये। सेमी मंडी में भाव रहा 5,625 रुपये और धोराजी मंडी में भाव रहा 5,505 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, आखिर में बात करेंगे कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 6,430 रुपये। हलवद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास 6,750 रुपये पर बिकी, जबकि सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदे 5,820 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर दिख सकता है। तो यहाँ पर हमने कपास की बात की, रिपोर्ट देखी। रवि जी से एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आगे की ओर किस प्रकार रह सकता है बाजार का भाव, कपास की बात करें तो। देखिए कपास के दामों में थोड़ा सा अब वापस से एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ी डिमांड यहाँ पर निकल कर देखने को मिल सकती है और मंडियों में खास तौर से अगर आप देख रहे हो तो जो आवक स्लो है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है और इसी वजह से इसके दामों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ सकता है। आने वाले महीनों की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल तक में इसके दामों में 5% और अगर जुलाई और अगस्त तक जाते हैं तो करीब 10% तक की तेजी करंट भाव से आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आगे आने वाले समय में तेजी का दौर यहाँ पर आने को देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। देखिए इस समय तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको स्टॉक थोड़ा सा रुकना चाहिए। आने वाले अगर 15-20 दिन भी आप रुकते हैं तो आपको और अच्छे भाव यहाँ पर मिल सकते हैं मंडियों में और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो अगर मंडी का रुख करना है तो धीरे धीरे थोड़ा सा प्लानिंग करके चलें, लेकिन अभी 1-2 हफ्ते रुक कर ही मंडी का रुख करें यहाँ पर। जी, तो निर्णय बिल्कुल सूझबूझ के साथ लीजिएगा। रवि जी, आप स्टूडियो तक आए, आपने अपना समय दिया, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से विदा लूँगा। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों के लिए जो है जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।